अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि हमारा क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.0 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले इसको पढ़ लेते हैं पहले बुक से, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द PM रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। नाउ राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। हमें देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली इसमें जो है कहा गया है कि 2 फ्रेंड्स हैं यामिनी एंड फातिमा, तो उन्होंने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया जो कि कितना था, ₹100 के इक्वल था। तो लेट करते हैं, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज X एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज Y। तो लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल्स टू X एंड contribution of Fatima equals to Y। Now according to question आपसे कहा क्या गया है इसमें, जो टोटल यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, टुगेदर मीन्स इनका सम जो होगा वो टोटल 100 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि X + Y इक्वल्स टू 100। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी यहाँ पर, जो डाटा वो सेटिस्फाई कर रही है। आगे कहा गया है, यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन एंड X एंड Y रूपी। तो हमने यहाँ पर X और Y की फॉर्म में लिया है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका आसानी से। देखिए इसके ग्राफ में जो आपको वैल्यू मिलेंगी वो काफ़ी बड़ी वैल्यू मिलेंगी, हो सकता है आपको 100 और 50 के टर्म्स में मिले। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। लेट पुट करते हैं X = 0, पुट X = 0, तो Y मिलता है हमें यहाँ से, देखिए 0 हो जाएगा तो Y मिलेगा 100। नाउ सिमिलरली पुट करते हैं यहाँ से X = 50, तो आप 10 भी पुट कर सकते हैं, 20, 30। हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि हमारी प्रॉपर नंबर्स में हो, तो हम यहाँ पर 50 ले लेते हैं। तो Y कितना मिलेगा यहाँ से, देखिए जब यहाँ 50 रहेगा तो 50 + Y = 100, दैट मीन्स Y = ऑल्सो 50। तो हमें X = 50 के लिए मिलता है Y = 50। तो अब हमें इसके बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपली जो भी हमारा ग्राफ होगा उस ग्राफ में हमें एक स्केल लेना होगा, जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से कि 1 स्केल = 10 यूनिट। 1 स्केल = 10 यूनिट, मतलब ये रहेगा कि जो हमारा 1 स्केल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमारी 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग 10 पॉइंट यहाँ ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली हम लोग Y एक्सिस में 10 पॉइंट्स लेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ये पॉइंट्स रहेंगे ये सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट होंगे। तो आपको ग्राफ पेपर में इनको बराबर डिस्टेंस पर लेना है। अब हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस लिए वो लिए हमने 1 स्केल = 10 यूनिट। तो मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 को शो कर रहा है, सिमिलर 20 30 40 50 सब्सिक्वेंटली चलता जाएगा। ये सेम ऐसे ही ऊपर को रहेगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन। ये यहाँ पर लास्ट में आपका 100 है। सिमिलरली यहाँ पे आपका 100 है, और ये 30 के बाद 40 और ये 50 है, और यहाँ भी हम 50 ले लेते हैं। 30, दिस इज 30, दिस इज 40 एंड दिस इज 50। तो अब देखिए बाकी को आप लोग फिल कर लेंगे इसको। आगे हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए हमें जब कोऑर्डिनेट्स निकाले थे तो हमें पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला था, 0 के लिए 100, तो 0, 100। नेक्स्ट था 50, 50। नाउ इनका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं किस तरीके से आता है। देखिए जब X = 0 तो Y मिलता है हमें 100, मीन्स X = 0 तो हम यहाँ पर हैं, और Y = 100 मीन्स यहाँ पर। तो 0, 100 जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये वाला पॉइंट, इसको देखेंगे हमें 0, 100। नेक्स्ट है 50, 50 मीन्स जब आप X में 50 डिस्टेंस पर थे तो अपने Y में 50 डिस्टेंस ट्रैवल करिए, तो आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये रहेगा हमारा 50, 50। इस तरीके से हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है, सॉरी जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरीके से। आप जो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ और भी अच्छे तरीके से ग्राफ मिलेगा इसका। तो ये जो ग्राफ है इसका हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं आपको कई सारे पार्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पर, और पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहा गया है, इन कंट्री लाइक USA एंड कनाडा
टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। देखिए जैसे हम इंडिया में कभी भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम सेल्सियस में मोस्टली मेजर करते हैं, बट ऐसी कंट्री जो जैसे कि हम लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कुछ कंट्री के नाम दिए गए हैं, यूएसए एंड कनाडा, वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में जो है काउंट करते हैं या उसको क्या कहते हैं मेजर करते हैं। नाउ हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लर्न कर लेंगे साथ साथ में। तो जो एफ की वैल्यू हमें दी गई है वो है 9/5 C + 32। आगे कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो हमें सेल्सियस को एक्स एक्सिस में यहाँ पर लिखा गया, सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस में लेना है और ऐसी फ़ारेनहाइट को हमें वाई एक्सिस में भी ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पुट करते हैं सी के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी एक बार। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर पुट सी = 0। सो वी गेट एफ = 9/5 × 0 + 32। दिस इम्प्लाइज दैट एफ = 9/5 × 0 दैट इज 0, बचता है यहाँ से केवल 32। तो हमें कितना मिला, सी = 0 के लिए एफ = 32। नाउ हम पुट करके देखते हैं यहाँ पर सी = 5 पुट करते हैं सी = 5। तो यहाँ से हमें एफ की वैल्यू मिलेगी 9/5 × 5 + 32। 5 and 5 कैंसिल आउट, देन 9 + 32। दिस इम्प्लाइज दैट एफ = 41। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल चुकी है सी के लिए और एफ के लिए। तो पहले तो हम इसका बॉक्स बना करके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे यहाँ पर। सो एक्स एंड वाई। सो x = 0 के लिए मीन्स देखिए हमें जो कहा गया था क्वेश्चन में, वो कहा था कि सेल्सियस को हमें यहाँ पे मैं इसको सेल्सियस भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, और ये जो हमारा y है ये हमारा फ़ारेनहाइट के लिए है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो हमें सेल्सियस को x एक्सिस में लेना था तो हमने इस सेल्सियस के लिए x दिखाया है, और y हमें जो था फ़ारेनहाइट के लिए लेना था तो हमने फ़ारेनहाइट को y के लिए डिनोट किया है। तो जब हमें सेल्सियस की वैल्यू 0 पुट की है तो हमें y कितना मिलता है, मीन्स f कितना मिलता है 32। सिमिलरली जब हम c की जगह 5 पुट करते हैं तो हमें f मिलता है 41। नाउ हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सिमिलर वही करेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में किया था। देखिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, और हम यहाँ पर कुछ ऐसा स्केल लेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारा ग्राफ के अंदर फिट हो जाए आसानी से। क्योंकि देखिए 32, 41 ऐसी वैल्यू को ड्रॉ करना बहुत टिपिकल होता है, तो आपको जो ग्राफ है वो छोटा पड़ जाएगा ऐसी वैल्यू ड्रॉ करने के लिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पर भी वैल्यू ड्रॉ की थी 50,50, तो ये भी काफ़ी बड़ी वैल्यू थी, इनको भी हम ग्राफ पेपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जब वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो हमें वहाँ पे स्केल का यूज करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐसे से पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक स्केल में लेट कर लेते हैं कि जो 1 स्केल है वो भी यहाँ पर हमने 10 यूनिट के इक्वल ले लिया है। आप चाहे तो 5 यूनिट के इक्वल भी ले सकते हैं। तो 1 स्केल = 10 यूनिट। तो इसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पे होगा 10, देन 20, देन 30, 40। सिमिलरली वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेंगे 10, 20, 30, 40। अब इसके बाद में हमें पॉइंट्स को लेना है। यहाँ पर से सबसे पहले कहा गया है x = 0 के लिए y है 32, मीन्स x0 यहाँ पर है और y कितना मिलता है हमें 32, मीन्स कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको 30 से कुछ ऊपर मिलेगा डिस्टेंस आपको ये 32। तो ये जो पॉइंट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर रहेगा। जब ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे इसको तो आपको ग्राफ पेपर में कुछ लाइंस मिलती हैं, आपको उस लाइंस पे ड्रॉ करना है 32 पॉइंट को। तो इसके बाद में यहाँ पर होगा 32 पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा होगा 0,32। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो कहा गया वो है 5,41, मीन्स x में 5 तो ये वाला पॉइंट रहेगा। इसके बाद जो रहेगा y में वो है हमारा 41। तो 41 40 से कुछ ही ऊपर होगा, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कुछ यहाँ पर मेजर कर सकते हैं 40 से कुछ ऊपर। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा और हमें ग्राफ से एक लाइन मिलेगी इस तरीके से, जो कि हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ रहेगा f = 9/5 C + 32 का। तो हमें ग्राफ तो मिल चुका है, तो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अगर देखिए पॉइंट्स डिफरेंट भी आएंगे तो भी आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इसी फॉर्म में होगा। हो सकता है आपके पॉइंट्स यहाँ पर 0,32 की प्लेस पर कुछ और पॉइंट्स लें आप, या 5,41 की प्लेस पर कुछ और पॉइंट लें, बट जो ग्राफ होगा वो डिफरेंट पॉइंट होने के बाद भी सिमिलर ग्राफ मिलेगा हमको। तो जो ये पॉइंट है इसको पॉइंट को नाम भी दे देते हैं। जो ये वाला पॉइंट है ये है हमारा 5,41। तो हमारा इससे
क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, इसको यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट क्या कहा गया है इसमें हमसे, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में जो हमारा हो तो वो 30 डिग्री हो, तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कितना लिखेंगे। तो ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर डायरेक्टली टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, मीन्स सी इक्वल टू हमें गिवन है, इसको हम गिवन कह सकते हैं। यहाँ से गिवन है हमें सी की वैल्यू और वो है 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो हमें इस वैल्यू को फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमें इक्वेशन दिए चेंज करने के लिए उसमें पुट कर देंगे। तो एफ इक्वल टू कितना दिया गया है 9/5 सी प्लस 32, मीन्स एफ इक्वल टू 9/5, वैल्यू ऑफ सी इज 30 प्लस 32, 5 सी जा 35, सो एफ इक्वल टू 6 and 54 प्लस 32, दैट मीन्स एफ इक्वल टू दैट इज 6 एंड दैट इज 8, एफ इक्वल टू 86। ये हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल गई। जब जो वैल्यू सी की थी 30 थी, तो एफ कितना मिला हमें 86। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट में। देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो मीन्स हमें अब जो वैल्यू दी है वो एफ के फॉर्म में दी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी हमारा फ़ारेनहाइट में था, इसको भी डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख दीजिए। अब हमें जब वैल्यू हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दी है, तो पूछा है कि सेल्सियस में इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन में फिर से वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो 9/5 सी प्लस 32 ये हमारी इक्वेशन दी गई थी। इस इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करेंगे एफ की जगह पर 95, तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। यहाँ पर 95 हो जाएगा, तो 9/5 सी प्लस 32, ये 32 लेफ्ट साइड में आएगा, तो वैल्यू मिल जाएगा हमें 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी। सो दैट इज 3 एंड दैट इज 6, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 9/5 सी। तो जब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 5 और 9 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे यहाँ से। तो 63 इंटू द 5 यहाँ डिवाइड में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू यहाँ आएगी तो हो जाएगा इंटू 5। सिमिलरली 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के अपॉन 9, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितनी बार डिवाइड होगा आपका 9 7 जा, तो यहाँ से सी मिलता है हमें 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर रहेगा सी का। तो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन में कंबाइन करके पूछे गए हैं। पहले कहा गया है इफ सी इक्वल टू 0 हो तो हमारा एफ कितना होगा, और नेक्स्ट पार्ट हमसे कहा गया है अगर इफ एफ इक्वल टू 0 हो तो हमारा सी का वैल्यू कितना होगा। तो दो क्वेश्चन में कंबाइंडली पूछे गए हैं यहाँ पर, तो जल्दी सॉल्व करते हैं इनको। तो हमें यहाँ पर देखिए एफ की वैल्यू कितनी दी गई थी 9/5 सी प्लस 32। जब सी की वैल्यू 0 होगी यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो 9/5 इंटू 0 मिलेगा, बचेगा केवल 32। तो एफ की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ से 32। तो एफ की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ से। जब c इक्वल टू 0 था तो f था 32। अब सिमिलर नेक्स्ट पार्ट में यह पूछा गया था हमें, जब f 0 है तो c कितना होगा। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें। इक्वेशन में ये दी गई है, इसमें हम f की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 9/5 c प्लस 32। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो बचेगा -32 इक्वल टू 9/5 c। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से कुछ इस तरीके से, c इक्वल्स टू -32 इंटू 5/9 -160/9। तो ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई है किसकी, c की वैल्यू, जब f इक्वल टू 0 था। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ पार्ट में कहा क्या गया है हमसे, ध्यान से देखिएगा।
इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस देन फाइंड इट। तो हमसे कहा गया है कि कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही टर्म्स में बराबर हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट तो उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड में भी वैल्यू आ जाए हमारी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा एफ की वैल्यू है वो है 9/5 C + 32। देखिए कंडीशन जो हमें दी गई है यहाँ पर, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है हमसे, कहा गया है कि F = C होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? अगर F = C होना चाहिए तो एक तरह से ये हमारे लिए गिवन पॉइंट है, ये हम इसको गिवन लेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, तो दोबारा सुनिएगा। हमें ये कहा गया है कि F और C ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों ही वैल्यू इक्वल होंगी। तो जो हमें पूछा गया है, हमने उसको गिवन लेट कर लेंगे कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर F और C बराबर होगा, उसको हमने F = C से दिखाया। तो देखिए जब F = C होगा तो हम यहाँ पर F को C से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा देयरफॉर, यहाँ पर F की जगह पर C मिल जाएगा, तो 9/5 C + 32। इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा C - 9/5 C = 32। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5C - 9C/5 = 32। दैट मीन्स -4C/5 = 32। नाउ C = देखिए ये सारी वैल्यू वहाँ चल जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई -5/4, 4 8 32, तो C = -4।